आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों, वह एक निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अतः ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अशोक के फूल जो है प्यारे बच्चों, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत माता कविता में भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जब हम नींद में होते हैं तब मक्खी का एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कंठ से उच्चारण किसका होता है, तो क ख ग का होता है। अतः इसको कंठ वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के प्यारे बच्चों 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप लोगों को पता है कि स्वागत में क्या होता है, सु जोड़ आगत होता है। अतः जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें सु हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सप्तर्षि दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सप्तधन जो है ऋषि बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन कहाँ है, तो बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रिय बोलने वाली जो स्त्री होती है उसके प्रियवंदा कहा जाता है, प्रियवंदा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी की बात करें तो वह सुजाता के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत है। यानी लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून जो होता है वह किसके जीवंत प्रतीक होता है। तो पांचवी वृत्ति के, पशुता के वृत्ति के होते हैं। ऑप्शन सी इसके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है प्यारे बच्चों 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम का संधि विच्छेद तो सम जोड़ गम हो जाएगा। सम जोड़ गम यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था प्यारे बच्चों अच्युत था। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। हम लोग ऐसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप सब इसको आसानी से देखते रहें, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो नादिरों से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास था वह कब से कब तक था, प्रश्न कर रहा है। तो 1893 से लेकर 1914 तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। यानी पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार जब मिला था तो उनकी उम्र की बात की जाती है। और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। उनकी उम्र उस वक्त जो है 27 वर्ष की थी।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है। तो कवि ने माली और मालिन जो है प्यारे बच्चों श्री कृष्ण और श्री राधिका को कहा है, और ये जो है बता दो आपको कि ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी कौन सी जो रचना है वह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो द कास्ट्स इन इंडिया, द अनसेवर्ड, यू आर दे, हु इज शूद्रोज, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अतः इसको देख लेना है। तो ये जो है खोखा की बहनें थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। प्रश्न से कहा जा रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सेन साहब जो है किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है, जो पाठ है, वह क्या है प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों। तो वह जो है एक भाषण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महाभारत क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो महाभारत एक शास्त्र है। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर